हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। काफ़ी डिमांड आ रहा था इस टॉपिक को लेकर के कि इकोनॉमिक्स के प्रमुख समितियों के बारे में बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में कोशिश करने वाला हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट समितियाँ हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में आपके सामने रखूँगा। साथ ही साथ इसी वीडियो में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि आपने कितना अच्छे से याद रखा। ठीक है, तो बिल्कुल देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है। पहला समिति का नाम और उस समिति का कार्यक्षेत्र क्या था, किस वजह से उस समिति को गठित किया गया था, बस इतना ही हमें याद रखना है। रेयर केस होता है कि पूछा है कि वो समिति कब गठित की गई थी, उतना हमें याद नहीं रखना क्योंकि लास्ट टाइम चल रहा है रिवीजन के पर्पज से, बस इतना ही याद रख लो। अगर फिर भी आपके पास बाद में टाइम मिले तो आप इसे रट करके इसके ईस्वी को याद रख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ ही समिति बताऊंगा, ज़्यादा नहीं है, बस ध्यान से देखो। प्रमुख समिति और कार्यक्षेत्र। तो पहला पॉइंट आता है वाचु समिति। वाचु समिति का कार्य जो क्षेत्र था वो है प्रत्यक्ष कर और काले धन की जांच करना। छोटा सा मैं तरीका भी कहीं कहीं बताऊंगा जहाँ पे लगे कि वो याद करना ज़्यादा जरूरी है। देखिए, वाचु मतलब बाचू, बच नहीं सकते, बाचू बच्चू नहीं सकते हो बाबू, बच्चू नहीं सकते हो। प्रत्यक्ष कर अगर या फिर काले धन की बात है, यानी कर की बात है, टैक्स है, तो टैक्स से आप बच नहीं सकते हो। सरकार आप देख ही रहे हो कैसे कैसे करके टैक्स लगाती है, बच्चू नहीं सकते हो आप। टैक्स से तो बिल्कुल बच्चू नहीं सकते हो, या फिर काले धन अगर आपके पास है तो बच्चू नहीं सकते हो। तो याद रखेंगे, बच्चू समिति प्रत्यक्ष कर और काले धन की जांच से संबंधित है, याद रहेगा। लास्ट में एमसीक्यू लगाओगे तो आपको ये थोड़ा सा पॉइंट ध्यान आ जाएगा, आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है भगवती समिति। बेरोजगारी का आकलन और रोजगार के अवसर। बेरोजगारी अब मेरे पास इस कदर बढ़ चुकी है कि मुझे बेचैनी हमेशा रहती है कि भाई होगा क्या, रोजगार मेरे पास है नहीं। तो अब मुझे शांत रखने के लिए मैं खुद को भगवती मतलब भगवत गीता ही पढ़ रहा हूँ। ऐसे याद रख सकते हो कि बेरोजगारी का आलम कुछ इस तरह से हो गया कि मतलब अपने बेचैनी को शांत करने के लिए, रोजगार के प्रेशर को झेलने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ। तो भगवती समिति आपका जो कि भगवत जो है, बस याद रखना भगवत गीता से याद रख लो बेरोजगारी का आकलन। ठीक है, तो यहाँ से ये याद हो जाता है। उसके बाद आते हैं एल के झा समिति। एल के झा समिति यानी अप्रत्यक्ष कर में सुधार से संबंधित था, इनडायरेक्ट टैक्स से था। तो एल के झा, लेके जा, भाई टैक्स है लेके जा, अप्रत्यक्ष तरीके से लेकर के जा, बट लेके जा, एल के झा। ठीक है, एल के मतलब लेके जा अप्रत्यक्ष कर। फिर आता है शिव रमन समिति। सभी को याद रहता है, इसमें याद रखने जैसा कोई बात नहीं है। ये समिति गठित हुई थी 1979 में और नाबार्ड का गठन करने का सुझाव दिया था, सिफारिश दिया था। और ये समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का गठन होता है। नेशनल बैंक मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करके इसका फुल फॉर्म होता है। भारत सरकार और आरबीआई के संयुक्त उद्यम से 100 करोड़ रुपए के प्रारंभिक पूंजी के साथ ये स्टार्ट किया गया था। तो ये 100 करोड़ भी आपको याद रखना है, राइट। इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, शिवरमन समिति आपको अच्छे से याद होगा ही होगा। अगर ये भी नहीं याद है तो फिर तो बहुत बड़ी समस्या है आपके साथ। चलो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर आता है गोईपोरिया समिति। गोईपोरिया समिति बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा, मतलब गोईपोरिया गांव के अगर एरिया देखोगे तो पूरे एरिया में एक कोई बैंक होता है, तो वो पूरे गांव को क्या करता है कि ग्राहक को सेवा प्रदान करता है। मतलब गांव में एक एरिया में कोई बैंक है, तो वो बस देखो ज़्यादा इसमें कुछ बन नहीं रहा है, तो बस मैं ऐसे ही बताता हूँ ताकि माइंड में कुछ ना कुछ रहे तो आप गेस कर सकते हो। गोईपुरिया गांव के पूरे एरिया में एक ही बैंक क्षेत्र है जो कि ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, कस्टमर सर्विस देता है, राइट। नेक्स्ट आता है नरसिम्हन समिति। ये कई बार पूछा गया इसका ईस्वी, इसलिए इसको याद रखिएगा 1991। नरसिम्हन समिति पहला बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधार से संबंधित है। फिर आता है राजा चलेया समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष कर यानी कर सुधार से संबंधित, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब कर के बारे में बात आ गई है तो राजा जैसे चलाए वैसे चलेगा, राजा जैसे चाहे वैसे कर लगाए, जो लगाए जिसको जो करना है करे। तो राजा जैसे चलाएगा वैसे हम लोग टैक्स देंगे, कर देंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो। मतलब सिंपल सा हम यहाँ पे समझ सकते हैं, राजा चलेया का संबंध कर सुधार से है, जैसे चलाए, राजा जैसे चलाए।
नेक्स्ट क्या है, रेखी समिति। रेखी समिति का संबंध है अप्रत्यक्ष करों का सरलीकरण और प्रशासन। रेखा को समझना सरलीकरण सरल नहीं है भाई, अगर कर के मामले में रेखा की बात की जाए तो वो सरल नहीं है। फिर आता है मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा आपने बचपन में बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसमें बहुत जो सेठ होते थे, मतलब बहुत अमीर जो होते थे, वो उनका नाम मल्होत्रा हुआ करता था। तो मल्होत्रा से याद रखो कि बीमा क्षेत्र में सुधार और निजीकरण, निजी मतलब क्या होता है, खुद का, मतलब एक प्राइवेट टाइप का, तो उनके पास बहुत पैसे होते थे भाई, वो बस ऐसे समझो, बीमा क्षेत्र में सुधार और निजीकरण के संबंध में आपका मल्होत्रा आता है। फिर आता है तारापोर समिति। तारापोर, तालातोर, तालातोर, तालाबतोर। तालातोर मतलब आपका पूंजी खाता परिवर्तनीयता। पूंजी खाता मतलब, पूंजी मतलब क्या होता है, पैसा, धन, और वो खाता, खाता में अगर पैसा करना है आप तो भाई बेरोजगार तो है ही, तो क्या करना पड़ेगा, तारातोर मतलब तालातोर, ऐसे याद रख लो, तारापुर तालातोर, ठीक है, थोड़ा बहुत याद रहेगा। आबिद हुसैन समिति का संबंध क्या, आबिद हुसैन जो कि लघु उद्योग से होता है, तो आबिद, अभीद, अभी तुम, अभी अभीद, ठीक है, अभी लघु हो, ठीक है, आबिद मतलब अभी लघु है, छोटा है, उद्योगों में काम करने जैसा है नहीं, तो आबिद लघु, ठीक है, आबिद अभी लघु है, छोटा है, उद्योग में काम नहीं कर सकता, इस तरह से ध्यान में रख लीजिए। अब नहीं समझ में आ रहा तो ट्रिक छोड़ देना भाई, जैसे याद रहे ना वैसे याद रख सकते हो। फिर आता है भूरेलाल समिति, मोटर वाहन कर में वृद्धि। मोटर वाहन कर में वृद्धि, चाहे आपके पास कोई भी कलर का बाइक हो, अगर मोटर वाहन कर में वृद्धि अगर होगा तो फिर आप चाहे भूरे रखो या फिर लाल बाइक रखो, आपको तो भाई टैक्स देना ही पड़ेगा, कोई उससे गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मोटर वाहन कर में वृद्धि अगर होगा या फिर तो प्रदूषण नियंत्रण के लिए कि वो भूरेलाल समिति का संबंध होता है। नेक्स्ट आता है विजय केलकर समिति, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण से संबंधित है। विजय केलकर, कर, ठीक है, केलकर, लेकर, कर, कर बस यहाँ पे समझ लो, कर। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर वाला क्या था, राजा चलेया भी हमने देखा था, वो भी हम कह सकते थे वहाँ पर कि जैसे चलाना है वैसे चलाइए, राजा चलेया कर से संबंधित था। स्वामीनाथन, स्वामीनाथन का हम तो नाम जानते ही हैं, हरित क्रांति के संबंध में, तो वो किसानों से जुड़े हुआ एक बात हो गया, तो यहाँ पे देखेंगे किसानों की स्थिति और एमएसपी सुधार से संबंधित हो जाता है। फिर है सुरेश तेंदुलकर समिति की बात करें तो गरीबी रेखा का नया निर्धारण, गरीबी रेखा का नया निर्धारण सुरेश तेंदुलकर समिति, वैसे भी आपको याद होगा, इसे याद कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीपक पारेख समिति जो कि वित्त पोषण, बुनियादी ढांचा वित्त पोषण, दीपक का पारेख मतलब देख रेख, ठीक है, देख रेख या फिर वित्त पोषण, ऐसे याद रख लो, वित्त पोषण यहाँ से और देख रेख, दीपक का देख रेख, पारेख देख रेख, वो आपका वित्त पोषण, यहाँ पे बुनियादी ढांचा वित्त पोषण से संबंधित हो जाता है। रंगराजन समिति की बात करें तो गरीबी मापन की समीक्षा और भुगतान संतुलन से संबंधित है, रंगराजन। फिर आता है उर्जित पटेल समिति। उर्जित पटेल कौन थे, तो हम जानते हैं कि वो आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, तो गवर्नर जो थे आरबीआई के, तो वित्त मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, जारी करता है, आरबीआई ही करता है, तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि मौद्रिक नीति ढांचा और महंगाई नियंत्रण करना उर्जित पटेल समिति का कार्य था। फिर आता है बिमल जलान समिति, आरबीआई के पास सुरक्षित पूंजी भंडार की समीक्षा। अब बिमल है, अपने आस पड़ोस को जलाना चाहता है, तो क्या करेगा, आरबीआई में रखे धन को बार बार वो समीक्षा करवाएगा, भाई दिखाएगा कि मेरे पास इतने धन है, बहुत सारे धन है, ऐसे वो लोग दिखा रहा है, ठीक है। तो बिमल जलाने के लिए क्या करता है, आरबीआई के पास रखे हुए धनों को बार बार समीक्षा करवाता है, भाई अपने बौखाल बनाने के लिए कि हाँ मैं बहुत पैसे वाला हूँ। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखो छोटा सा मैं इसके बारे में बताता हूँ, जितने लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े हुए, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पर बोट क्यूज लगाना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पर पेड बैच चलता है, जिसमें आपको डेली 4 क्यूजेस प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत पहले भी मैंने आपको ये बताया, 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, 2 महीने के लिए ये बैच चलेगा, तो फिलहाल अभी आपके पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, जो कि आप पेमेंट करके जुड़ सकते हो। रेगुलर बेसिस पर ये बैच चलते हैं, जिसमें आपको डेली 4 क्यूजेस प्रोवाइड कराया जाता है, जिसमें आपको पहला क्यूज करंट अफेयर्स का होता है, सेकेंड लूसेंट साइंस चल रहा है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह से, थर्ड पॉइंट होता है ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर, जिसमें 120 प्लस टॉपिक पर मैं आपको अलग अलग टॉपिक पे डेली एमसीक्यू कराता हूँ, और चौथा जो सेट होता है लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से होता है, अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के हम लोग आपको टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप इस बोर्ड क्यूज में जुड़ना चाहते हो तो इसके लिए सिंपल सा मेथड ये है कि पेमेंट करना, आपको 81 रुपीज़ का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए आपको इस नंबर पे,
यहाँ पे भेज दोगे तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी, पेमेंट भी आपको इसी नंबर पे करना है, स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे भेजना है। उसके बाद आपको पेड बैच में, मतलब टेलीग्राम के पेड ग्रुप में, बोट क्यूज वाले में ऐड कर दिया जाएगा। ये तो रही बात। अब जो छोटा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे बनाया, जैसे कर सुधार अगर बात करता है तो वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने देखा था। तो एक बाचू समिति था, बाचू नहीं सकते हो कर से। एल के झा, लेके जा भाई, कर की बात है तो लेके जा। तो चलैया समिति था, मतलब क्या था हमने देखा। अब राजा का बात है, राजा जैसे चलाए कर देना ही पड़ेगा भाई, कर अप्रत्यक्ष कर। रेखी बात था, रेखा को समझना, इतना साधारण तो बात था नहीं, तो ये हमने अप्रत्यक्ष रेखीकरण हमने देखा था। फिर केलकर, केलकर भी अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर से संबंधित है, तो ये कर से संबंधित हो गया। बैंकिंग सुधार के संबंध में नरसिम्हन समिति था, और दीपक पीजे नायक एक समिति भी होता है इसके संबंध में, जो कि हमने यहाँ पे तो इंक्लूड नहीं किया, ये थोड़ा सा याद रख लेना। गरीबी की बात करें तो तेंदुलकर भी था, रंगराजन भी था। फिर आता है कृषि के संबंध में स्वामीनाथन और शिवरामन समिति, कृषि से संबंधित नाबार्ड वाला, और यहाँ पे ये वाला। चारों पॉइंट क्लियर। थोड़ा सा पॉइंट एक और यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया, जैसे बैंकिंग सुधार में नरसिम्हन समिति को भारतीय बैंकिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण का जनक माना जाता है, तो ये वीवीआई रहेगा। नेक्स्ट है कि गरीबी रेखा के बारे में तेंदुलकर और रंगराजन समितियों के बीच गरीबी के आंकड़ों को लेकर काफ़ी चर्चा रही, जहां तेंदुलकर समिति ने उपभोग व्यय को आधार बनाया था, और कर सुधार के अंतर्गत राजा चलैया समिति ने भारत की जटिल टैक्स प्रणाली को सरल बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो ये नॉलेज के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और पहला पॉइंट तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। अब चलिए फटाफट एमसीक्यू लगाते हैं और देखते हैं कितना अच्छे से आपने याद किया। तो स्टार्ट करते हैं प्रमुख समिति और कार्यक्षेत्र, और देखते हैं कितना बढ़िया तरीके से आपने इसे याद किया। सबसे पहला वाचू समिति। तो वाचू समिति 1970 का मुख्य उद्देश्य क्या था। वाचू नहीं सकते हो, कर से तो हम बच नहीं सकते हैं, प्रत्यक्ष कर और काले धन से कोई बच नहीं सकता है, तो इसलिए यहाँ पे ए हो जाता है करेक्ट आंसर। बेरोजगारी का आकलन करने के लिए 1973 में किस समिति का गठन किया गया था। तो बेरोजगारी जब इतने चरम सीमा पर पहुंच चुकी है मेरे साथ, तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन, और टेंशन को दूर करने के लिए भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। भगवती चरण बोरा का भी नाम आपने सुना एक, तो भगवती समिति यहाँ पे सही हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एल के झा समिति किसे संबंधित है। तो लेके जा हम किसे बोलेंगे भाई, टैक्स से इतना परेशान रहते हैं तो लेके जा भाई, तू परेशान मत कर, लेके जा टैक्स, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर के बारे हमने देखा था, अप्रत्यक्ष कर या कि प्रत्यक्ष कर, ये आपका अप्रत्यक्ष कर था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या आता है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर। तो नाबार्ड तो शिवरामन समिति हमें याद है, ऑप्शन ए। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहक सेवा में सुधार के लिए 1990 में कौन सी समिति बनाई गई थी। तो ग्राहक सेवा मैंने क्या बताया था कि गांव में एरिया में, गांव के एरिया में, गांव पोरिया, तो एक एरिया में बस बैंक है जो कि ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है, तो गोईपोरिया यहाँ पे हम कह सकते हैं, ऑप्शन सी। चलिए अगले इस प्रश्न पे, बैंकिंग क्षेत्र में वित्तीय सुधारों के लिए 1991 में गठित समिति का नाम क्या था। तो 1991 वाला मैंने आपको बताया था हाईलाइट करके कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन समिति। राजा चलेगा भाई, जैसे चलाएगा वैसे चलेगा, कोई भी कर लो भाई, हम तो देंगे ही। कर सुधार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट आता है कि अप्रत्यक्ष कर का सरलीकरण और प्रशासन किस समिति का मुख्य कार्य था। तो अप्रत्यक्ष कर, तो मैंने क्या बताया था, रेखा का सरलीकरण, रेखा को समझना इतना सरल नहीं है। बीमा क्षेत्र में सुधार और निजीकरण के लिए 1993 में कौन सी समिति गठित की गई थी। तो निजीकरण, मैंने एक चीज़ बताया था कि बीमा क्षेत्र में निजीकरण मतलब प्राइवेट अगर बात करते हैं तो वहाँ पे एक मल्होत्रा नाम के आते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट पॉइंट पे कि तारापोर समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो तारापोर, तो तारातोड़ हमने देखा था, ताला तोड़ेंगे कब, जब पूंजी खाता में पूंजी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ए हो जाता है। अगला प्रश्न है कि लघु उद्योगों के विकास के लिए 1997 में किस समिति का गठन किया गया था। तो लघु उद्योग मतलब छोटे हो भाई, आबिद अभी तुम छोटे हो, उद्योग में काम करने लायक नहीं हो, तो आबिद हमने बताया था, ठीक है, आबिद।
मोटर वाहन कर में वृद्धि का प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कौन सी समिति थी? मोटर वाहन। बस ध्यान से सोचो, ट्रिक सोचो, क्या बता था। मोटर में, अगर मोटर वाहन में कोई भी कर वृद्धि होता है तो चाहे आपके पास कोई भी कलर का कार हो, भूरे का हो, लाल हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, भूरा लाल फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद आता है विजय केलकर समिति। तो विजय केलकर का संबंध केलकर कर के साथ था, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। किसानों की स्थिति और एमएसपी के सुधार के लिए 2004 में किसान की बात आ जाए तो हमें स्वामीनाथन हमने बताया था आपको, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्या कह रहा है कि सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण किस आधार पर किया था? तो सुरेश तेंदुलकर उपभोग व्यय आधारित, यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट करें कि बुनियादी ढांचा वित्त पोषण यानी दीपक का देख रेख पोषण, ये हमने बात किया था ना कि दीपक का देख रेख वित्त पोषण। गरीबी मापन की समीक्षा और भुगतान संतुलन किससे संबंधित है? रंगराजन के साथ, रंगराजन। अब यहाँ पे बाकी तीनों तो ट्रिक आपने समझ ही लिया था। उर्जित पटेल समिति की बात करें, उर्जित पटेल गवर्नर थे, तो उनका काम क्या था? मौद्रिक नीति। तो ऑप्शन ए को आराम से टिक कर सकते हो। आरबीआई के पास सुरक्षित पूंजी भंडार की समीक्षा करने के लिए 2018 में कौन सी समिति बनी थी? तो कौन थे? क्या करता था बिमल? लोगों को जलाने के लिए अपनी आरबीआई के पास सुरक्षित धन को बार बार समीक्षा करवाता था, ऑप्शन ए। यहाँ पे मेरा गला खराब हो चुका है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।